घर पे सबके बुला के लेके आते थे, बोलते थे कि तू उसके साथ बैठो, उससे पैसा लो। पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी से की शादी। पटना के एक ड्राइवर शराबी पति के जुल्म की कहानी। सास बोली कि नहीं अपनाओगी तो हम लड़के के दूसरे शादी करेंगे। मारती थी, पीटती थी, खर्चा नहीं देती थी। और पति सबसे नौकरी के नाम पर पीते खाते थे, पैसा लेते थे, किसी से 10,000 5,000 रुपया लेते थे। अपनी पत्नी पर करता है अत्याचार। क्रिश्चियन धर्म अपनाने की जिद पर अड़े शराबी पति ने रचाई दूसरी शादी। फोटो लेके हम मीडिया में उछाल कर रहे हैं कि बदचलन है, उस पर बोल रहा था केस लगाओ, इस पर केस लगाओ, सर गलत करेगा हम कितना पर केस लगाएंगे। कर्ज लेकर शराब पीने वाले पति के जुल्म की कहानी। दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए कहता था शराबी पति। शादी हुआ सर 2008 में। अच्छा। और शुरू से मारते पीटते थे। मासूम 3 बच्चों को छोड़कर एक पिता ने रचाई शादी। जितना मेरे मम्मी के साथ वो लोग गलत किया उनको जेल में डाला जाए और मेरे मम्मी को इंसाफ मिले। बिहार में लगातार धर्म परिवर्तन का काम जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि पहले शादी के झांसे में लोग लाते हैं और उसके बाद कोई भी अपने प्यार में जाल में फंसाते हैं और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराते जरूर हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पटना के दीघा इलाके में रहने वाली लक्की देवी से जुड़ा हुआ। लक्की देवी की शादी 15 साल हो चुके हैं, 3 से 4 बच्चे हैं उनके और उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन पर दबाव दिया जा रहा है। जब लक्की देवी ने इस बात से इनकार किया तो उसके पति ने दूसरी शादी रचा ली। जी हाँ, पूरा मामला हम उनके जुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिर क्या है मामला, आखिर क्या है पूरी कहानी, उनकी जुबानी हम जानेंगे। उनके परिवार में 3 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं। एक 3 साल की बच्ची है और एक जो है वो 7 साल 8 साल की बच्ची है, 12 साल की, माफ़ कीजिएगा 12 साल की बच्ची है। और उनकी जो लक्की देवी हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनके पति उन्हें पीटते थे, शराब पीकर, शराब के नशे में जब भी आते थे तो अपने दोस्तों के साथ उनके साथ गंदे हरकत करने की दबाव भी डालते थे। लेकिन जब इस महिला ने इनकार किया तो इस महिला को पीटा गया और उसके बाद जो है पति जो है वो दूसरी शादी रचा ली। जब इस महिला ने दीघा थाने में अपनी मामले को दर्ज कराया है, FIR कराई है और उसके बाद जो है उल्टा इनके ऊपर ही FIR दर्ज कर दिया है। इनके परिवार, उनके जो ससुराल वाले, लक्की देवी के जो ससुराल वाले लोग हैं वो इनके ऊपर बदचलन और गलत तरीके से जो है उन पर आरोप लगाते हुए उन पर भी FIR दर्ज हुआ है। पूरा मामला हम इनके जुबानी जानेंगे कि आखिर लक्की देवी की कब शादी हुई, क्या पूरी कहानी है, कितने साल शादी के हुए और कब शादी हुई और क्या कहानी है आपके पति के साथ, क्या करते थे, क्या नाम है? रामनारायण कुमार। क्या मामला है? शादी हुआ सर 2008 में। अच्छा। और शुरू से मारते पीटते थे। उसके बाद हम लेके आए पटना में 2018 में। तो बोले कि क्रिश्चियन धर्म अपनाओ, हम बोले कि हम नहीं अपनाएंगे। तो सास बोली कि नहीं अपनाओगी तो हम लड़के के दूसरे शादी करेंगे। मारती थी, पीटती थी, खर्चा नहीं देती थी। और पति सबसे नौकरी के नाम पर पीते खाते थे, पैसा लेते थे, किसी से 10,000 5,000 रुपया लेते थे। घर पे सबके बुला के लेके आते थे, बोलते थे कि तू उसके साथ बैठो, उससे पैसा लो। और नहीं करने पर मारते थे, पीटते थे। तो आपने कभी लिखित शिकायत, जब मारपीट हुआ उस वक्त आपने लिखित शिकायत क्यों नहीं दी? नहीं देते सर, हम सोचते थे कि पति है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। शुरू से तो वही आदत था। उसके बाद क्या किए कि एक दोस्त के 50,000 रुपया ले लिया था। वो पैसा मांग रहा था घर जाने के लिए, उसको खाना बना के खिलाते थे। उसके साथ बैठा के हंसी मजाक में फोटो ले लिया। अब फोटो लेके हम मीडिया में उछाल कर रहे हैं कि बदचलन है, उस पर बोल रहा था केस लगाओ, इस पर केस लगाओ, सर गलत करेगा हम कितना पर केस लगाएंगे। इतना 12 साल की बेटी है, आज तक 4 दिन हो गया खाना बने हुए घर में। और धमकी दिला रही है सुमित्रा देवी सास, विष्णु देवर सब कि तुमको जान से मरवा देंगे। तो आपको कैसे पता चला कि शादी आपके पति की हो गई है? ये बात की सूचना कैसे मालूम चली आपको? जी, जैसे 14 तारीख के यहाँ आए थे। 14 तारीख के 5वां महीना में आए थे, 22 में 2022 में। अच्छा। उसके बाद हम बेटी फोन बंद बताया, बोला कि हम जा रहे हैं गाड़ी लेके सीतामढ़ी जा रहे हैं। तो मोबाइल फोन बंद बताया 2 दिन। तो हम बेटी के भेजे 16 तारीख को कि जाके देखो पापा हैं कि नहीं है, घर में कुछ नहीं है। बेटी गई तो सास नीचे से लौटा दी। बोली कि पापा, पूछी पापा कहाँ है तो बोली कि पता नहीं है कहाँ गया है। 300 रुपया दे के सास लौटा दी बाहर से बाहर।
तो बेटी बोली कि लग रहा है पापा घरे में है। उसके बाद वो फ़ोन किए, तो बोली कि रिया के भेजी थी। हम बोले कि हाँ भेजे थे हम। तो हम अभी नहीं है, मम्मी 300 रुपया दे दी, हम 2 दिन बाद आएंगे। हम बोले फ़ोन क्यों बंद है? तो बोले कि फ़ोन बंद है, यहाँ पे आए हैं दूसरा जगह हम गाड़ी चला रहे हैं, चार्ज नहीं है फ़ोन। फिर 16 तारीख के 17 के हम भेजे हैं बेटी को, तो देखे कि वो खाना खा रहे हैं, शादी करके आया, बीबी सोई है। रिया देख के आई बेटी, तो बेटी बोली तो हम गए। वहाँ पे हम गए तो हमारे का सब मिल के मारी पीटी, सास मारी, देवर मारा, जेवर था सब खींच ली। एक आदमी से और मार खिलवाई या धमकी दिलवाई कि तुमको मार के फेंकवा देंगे हम, तुमको तुम्हारा बच्चा को मार के हम फेंकवा देंगे। तो आपने थाने में शिकायत दी, तो थाना कोई अभी तक कार्रवाई किया कि? 2 बार आई, उसी टाइम थाना भी आई, उसी टाइम फोन किया, सर ऐसे ऐसे घटना हो रहा है। थाना खुद आके देखी उस टाइम। फिर थाना 11:30 में मेरे पास रात में भी फोन अभी की। लोग कहाँ हैं? अभी लोग आपके जो पति हैं और जिनकी शादी पति के साथ आपकी जिस महिला की शादी हुई है, कहाँ शादी हुई है और अभी लोग कहाँ रह रहे हैं आपके ससुराल वाले? वो रहती है 90 नंबर में, मनोज राय के मकान में रहती है। अब पूछने पर गांव के लोग पूछा कि शादी की हो, तो बोली कि नहीं शादी नहीं किए है, वो नौकरानी है, खाना बनाने के लिए रखे हैं। किससे ये बातें कही आपसे? नहीं, वहाँ गांव के लोग पूछा, हम बोले कि शादी किया है, गांव के लोग के बताया, तो गांव के लोग पूछा कि शादी किए हैं, तो बोली कि नहीं नौकरानी है, खाना बनाने के लिए रखे हैं। कब से ये दबाव दिया जा रहा था कि आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए? कब से? क्योंकि शादी के 15 साल हो गए, 15 साल के तक आपको दबाव मिला कि नहीं मिला? दबाव मिला सर, 2015 से दबाव मिल रहा था मेरे को। अच्छा। कि क्रिश्चन धर्म अपनाओ, क्रिश्चन धर्म अपनाओ। अच्छा। हम बोले कि हम नहीं अपनाएंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं अपनाएंगे। अब बेटा है आयुष, उसको ले ली, उसका भी उल्टा सीधा सिखा दी, उसी को फेर में वो भी रहता है। कितना बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा है 3 बच्चा जी। दो बेटी है? 2 बेटी है, 1 लड़का है। 8 साल की लड़का है, 3 साल के ये है और 12 साल की ये है। तो सास जो है आप पर गंभीर आरोप लगा रही है, बच्चलन का आपके ऊपर आरोप लगा रही है, तो कितनी ये सच्चाइयाँ हैं? ये सब गलत है सर। सब जो फोटो है जो डाली है, सब फोटो जो डाली है उसका लड़का लिया है। तो आप जिस तरीके से आपकी सास ने एक निजी चैनल को बयान दिया है, सीधे तौर पर कहा है, क्या वो बातें कहाँ तक सही है? वो सब गलत है सर, जो बोली है सब गलत है, कोई सही नहीं है। उसका लड़का सब फोटो लिया है, पैसा ले के घर में लेके आता था, बोलता था कि तुमको 10 आदमी के मिल के इज्जत लुटवा देंगे, ऐसे करेंगे, तो उसका भरोसा नहीं रहता था सर। हम जहाँ भी लेते थे 2 रूम लेते थे, अपने अकेले रहते थे, उसका अलग सोलाते थे। अब बोल रही थी कि बेटा 6 महीने से सटने नहीं देती है, 6 महीने से साथ में नहीं रहता है। डिवोर्स पेपर में दिया है कि 2016 से साथ में नहीं रहते हैं। आज जो 2022 चल रहा है मेरे साथ, आज भी था, 14 तारीख तक मेरे साथ था, 5वां महीना में। उनके साथ जो घटना घटी, हमने पूरी आप बीती आपको सुनाई कि किस तरीके से वो महिला हमारे कैमरे के सामने रो रही हैं, अपनी पूरी आप बीती बता रही हैं, और उनके आंसू जो हैं, जब से इनके पति का शादी हुआ तब से वो आंसू सूख नहीं रहे हैं, उनके बच्चे के आंसू नहीं सूख पा रहे हैं। उस बाप का प्यार जो है खो दिया बच्चों ने, उसे पाना चाहती है। वो गुहार लगा रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, बिहार के डीजीपी साहब से, तमाम वो पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रही है। देखिए, ये आंख के आंसू जो है वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। क्या नाम है बेटा? रिया कुमारी। पढ़ती हो? नहीं, क्या हुआ मम्मी के साथ? जब घर में खर्चा नहीं था तो मम्मी हमको दादी माँ के पास भेजी थी। तो हम गए तो छोटे पापा मेरे नीचे खड़े थे, तो हम बोले कि छोटे पापा घर में कोई है? तो बोले कि घर में कोई नहीं है। फिर थोड़ा देर रुके हम, तो फिर छत ऊपर से रूम में से दादी माँ और फूफा जी नीचे आई, तब वो लोग इसको उठाकर खिला रही थी और बोले कि चलो हम लोग तुमको कुछ कीन देते हैं। तो 300 रुपया दी और बोले कि अब तुम चले जाओ, फिर आना दूसरे दिन। जब हम दूसरे दिन झटके में गए तो देखे कि पापा वहाँ पे खा रहे हैं और एक औरत वहीं पे सोई थी और सिंदूर के छिपा में रखा हुआ था। तो पापा बोले कि तुम जाओ दूसरे रूम में। और जिससे पापा शादी किए उसका 10 साल का एक बेटा है। तो वो आयुष हमको एक रिंग दे रहा था, तो बोले शादीशुदा है पहले से? जी। कैसे पता चला बेटा? वो क्योंकि वो बोली थी, वो लड़का बोला था, मम्मी मम्मी वो देखो आयुष आपका रिंग लिया है, तो हमको पता चल गया। तो कहने का मतलब है बेटा कि ये बात किसने कहा कि पापा ने शादी कर लिया, कैसे पता? हम गए तो पापा वहीं पे बैठकर खा रहे थे और वो बोली कि अपने बेटा को कि लो बेटा जाओ, पापा का फ़ोन आ रहा है, दे दो। तो हम सुने, तो वो लड़का बोला कि लीजिए पापा आपका फ़ोन आ रहा है। मुख्यमंत्री अंकल से क्या गुहार लगाओगे? कि जितना मेरे मम्मी के साथ वो लोग गलत किया उनको जेल में डाला जाए और मेरे मम्मी को इंसाफ मिले। तो लक्की देवी के पति जो हैं वो दूसरी शादी कर लिए हैं और इसको लेकर ये अब बेघर हो चुकी हैं। अब
अपने घर को बसाने के लिए मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगा रही है, सीनियर एसपी से गुहार लगा रही है, दीघा थाना से गुहार लगा रही है। अब देखना होगा कि इनकी गुहार कब तक सुनी जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।